सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पूर्वजों का, पितरों का फ़ोटो घर में कहां लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि पितर चल रहा है, कई लोगों का प्रश्न था। तो इसके पहले मैं एक और वीडियो दी हूं, उसमें बताई हूं कि भगवान जी का फ़ोटो भी, जैसे लोग द्वार से बाहर गणेश जी का फ़ोटो लगवा देते हैं, उसमें आगे नाली उली बहती रहती है, तो नहीं लगाना चाहिए। सब बताई हूँ, उसको भी सर्च करके देखें। आज मैं विशेष बताऊंगी कि पितरों का फ़ोटो घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए तो कहाँ लगाना चाहिए। तो सबसे पहले उस वीडियो में बताई हूँ पितरों का फ़ोटो, जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में जैसे ओसारा होता है खुला, अब जैसे शटर वटर लगा लेते हैं, तो सबसे जो पहला ओसारा होता है वहीं पर बाहर की तरफ देखते हुए फ़ोटो लगी रहती है पितरों की। तो जैसे कि तब ये नहीं देखा जाता कि दक्षिण की दीवार में है कि उत्तर की दीवार में, यानी जैसे बाहर का कमरा है। जैसे अब शहरों में तो इतना बड़ा नहीं रहता है कमरा, वो सारा गाँव में वो सारा खुला हुआ रहता है। अब जैसे शटर लगवा लेते हैं तो पूर्वज का जो फ़ोटो है वो बाहर की ओर मुँह करके लगा देते हैं। तो सबसे पहला मतलब कमरा माना जाता है, वहाँ लगा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब अपने पूर्वज हैं, पितर जो हैं, तो उनकी कई फ़ोटो एक साथ नहीं लगानी चाहिए। एक पूर्वज हैं तो उनका एक ही फ़ोटो लगाना चाहिए। तो जैसे कि पूर्वज का फ़ोटो है, तो जैसे कि कोई पितर हैं अकेले, जैसे कि दादा हैं अकेले ख़त्म हो गए तो दादा का फ़ोटो लगा दिए। पहले से घर वालों की भी फ़ोटो लगी है बगल में, या दादी के फ़ोटो है तो उसके बगल में घर वालों की फ़ोटो भी लगी है। तो जीवित व्यक्ति का फ़ोटो मृत व्यक्ति के साथ फ़ोटो के साथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से जो जीवित व्यक्ति होते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो कमज़ोर होने लगती है, वो बीमार होने लगते हैं, औषधियों में धन व्यय होने लगता है और लोगों को पता भी नहीं लगता कि ऐसा क्यों होता है। कई कई घरों में तो पूर्वजों का फ़ोटो लगाते ही नहीं, यानी घर में दीवार में नहीं टांगते हैं। कभी कभी कमरे कम हैं इसलिए, जैसे कि पूजा रूम में प्रश्न भी किए हैं और करते भी हैं उस चीज़ को कि पूर्वजों का फ़ोटो पूजा कक्ष में देवताओं के फ़ोटो के बगल में रख के पूजा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देवता नाराज होते हैं, जबकि हमारे पूर्वज भी पितर देवता ही हैं, पर उनका स्थान अलग होता है। जैसे कुल देवी देवता का स्थान जैसे हम लोग के गाँव में है तो वो अलग है, भगवान जी का पूजा का कक्ष अलग है। पूर्वजों को जैसे बताए तो वो सारे में घर के पहले कक्ष में लगाया जाता है। तो हर का अलग अलग स्थान है। कभी भी आप भगवान के यानी पूजा कक्ष में, भगवान के साथ भी है पूजा कक्ष में कहीं भी, जैसे मान लीजिए बड़ा पूजा कमरा है तो बोले चलो कहीं भी लगा दो, तो नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे तमाम बहनें बताती हैं कि उनका एक ही कमरा है। एक हमारे बहन हैं, वो नाराज़ हो गई थी कि तुम ऐसे कैसे बता दी, बोल दी कि घर में ना रखो भगवान का स्थान। वो कई लोग हमसे बोलते हैं उनके एक ही कमरा है, उसमें बेडरूम भी है, खाना भी बनाते हैं, सब कुछ एक ही कमरा में, तो भगवान को कहाँ बैठाएं। मैं बोलती हूँ ऐसी स्थिति में कहीं अगर मैं बोल दूँ कहीं कोने पर, उत्तर पूर्व के कोने में भगवान जी को पटरी में बैठा दो, फिर पर्दा लगा दो, तो ऐसा अनुचित होता है। तो मैं उनको बताती हूँ कि विशेष पर्वों में आप मंदिर में जाके पूजा करें, ऐसे छोटे से जगह में भगवान जी को नहीं बैठाना चाहिए। कितना भी आप सफाई कर लो, नहीं होना चाहिए। तो बोले कि आप मना करती हो, आप गलत हो, तो ठीक है आप अपने अनुसार फिर कर लो, हमको जो बताना रहता है हम बताते हैं। उसी प्रकार से कभी भी रसोई में पूर्वजों का फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। शयन कक्ष में तो किसी भी देवी देवता, राधा कृष्ण, तमाम लोग बोलते हैं बाल गोपाल का लगा सकते हैं। हाँ, बाल गोपाल का कक्ष में, शयन कक्ष में तब फ़ोटो लगा सकते हैं जब कोई महिला गर्भवती हों, तो बाल गोपाल को देख के सोएं, प्रणाम करके उठ के प्रणाम करें और बोलें कि आपके जैसे हमारा भी बाल गोपाल हो, उस अवस्था में लगा सकते हैं। अन्यथा राधा कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण, बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का हम लगा सकते हैं कक्ष में, क्यों, वो भी देवता हैं और उनका भी फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए शयन कक्ष में। पितरों का बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पितरों का फ़ोटो कहाँ लगाएं और किसके साथ लगाएं। उसी तरीके से पितरों का फ़ोटो जैसे मान लीजिए आप नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा नहीं है कि कोई दिक्कत है नहीं लगाओगे तो, ऐसा नहीं, कई घरों में नहीं लगाते हैं। उनको जो अपने कुल पुरोहित हैं उनको मना कर देते हैं भाई कि पितरों का फ़ोटो तुम्हारे घर में नहीं ठीक है, मत लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है।
उसी तरीके से जैसे आप लगाए हैं पितरों का फ़ोटो, बहुत सभी अपने पितरों से स्नेह करते हैं, लगाए हैं, तो दीवार में न टांगें, यानी इसे लटका के नहीं रखें। एक जैसे कि आप देखे होंगे कि दीवार में कट करके अलमारी बनाते हैं, आप उसमें रख सकते हैं, एक अलमारी एक खाना में, या लकड़ी के रैक में रख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए विशेष पर्व है कोई, जैसे दीपावली में मैं बताती हूँ कि 5 दिन तक पितरों को भी दिया दें, भोग लगाएं, जैसे पितर है कुछ भी है, और जैसे कि अमावस्या है या कोई विशेष पूजा है, तो पितरों को आप जल, भोग और दीप कहाँ रखोगे। बार बार पितरों की फ़ोटो, देवी देवताओं की फ़ोटो का जगह नहीं बदलना चाहिए, उतारना चढ़ाना नहीं चाहिए, स्थान बदलना नहीं, यानी कि उठा के भी रखना नहीं चाहिए बार बार। जैसे हम हफ्तावारी पूजा करते हैं, जैसे संतोषी माता की फ़ोटो हटा के रख सकते हैं, गुरुवार का जैसे पूजा किए फिर हटा के रख दिए, वो अलग बात है। लेकिन अस्थायी रूप से जब जो फ़ोटो रखी हुई है, जो मूर्ति रखी हुई है, इसको बार बार हटाना और बदलना नहीं चाहिए। तो राय किस लिए बोल रही हूँ कि एक ही समय, जैसे मान लीजिए आपको भोग लगाना है तो आप तुलसी पत्र डाल के भोग लगा दिए, जल थोड़ा सा तिल डाल के जल रख दिए, दीप जला दिए अमावस्या में, तो आपको पितर का फ़ोटो एक ही जगह रखा होना चाहिए। इसी तरीके से पितरों के फ़ोटो पर, वो चाहे महिला हों और सुहागिन हों या पुरुष हों, कभी भी हल्दी कुमकुम का तिलक नहीं करना चाहिए, लाल फूलों की माला नहीं चढ़ानी चाहिए, भले सुहागन ही स्त्री क्यों न हो तब भी। गोपी चंदन आता है, आप पूजा स्थान में, पूजा स्टॉल में मांगेंगे तो गोपी चंदन सफ़ेद सफ़ेद रहता है, उसको ले आएँ, उसको चांदी की कटोरी में भिगो के उसका तिलक करें। सफ़ेद पुष्पों का हार, विशेषकर अमावस्या में पितर में जब भी चढ़ाएं, सफ़ेद पुष्पों का हार चढ़ाएं। और जो चावल चढ़ाया जाता है वो भी एक बार धो के और उसको हल्दी वगैरह से रंगते नहीं, ऐसे चढ़ा देते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ पितरों का फ़ोटो कहाँ रखें, उसके साथ आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। कभी कभी क्या होता है, पहला वाला, जिसमें आप बोले कि पहला वाला कमरा में पितरों का फ़ोटो रखें, पूर्वजों का फ़ोटो रखें, तो उन्हीं के साथ अपने जैसे कि जीवित लोग हैं उनका फ़ोटो, या कोई सीनरी या कोई हीरो हीरोइन का फ़ोटो, ऐसे कुछ भी ऊपर नीचे करके लगा दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्वजों के फ़ोटो के आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूर्वजों का फ़ोटो ही होना चाहिए। या सीनरी वगैरह लगाना है तो आप दूसरी तरफ और कहीं भी लगा सकते हैं। कोई भी पूर्वज, जैसे कि मान लीजिए किसी एक दीवार में एक पूर्वज का, दूसरे दीवार में दूसरे पूर्वज का आमने सामने फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम देवी देवताओं से मान्यता मानते हैं कि हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए, हमारा पुत्र इस एग्ज़ाम में पास हो जाए, हमारे यहाँ पुत्र संतान का जन्म हो या पुत्री का जन्म हो, जो भी कुछ संतान का जन्म हो, या ऐसे भी कुछ भी कोई मनोकामना होती है, जैसे हम देवी देवताओं से मानते हैं, तो हम कई घरों में, अपने घरों में भी देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, उनको इतनी श्रद्धा होती है अपने पूर्वजों पर कि वो अपने पूर्वजों से ही मान्यता मान लेते हैं कि दादा दादी पापा मम्मी जो भी कोई हैं उनसे बोल देते हैं कि हमारे पुत्र की नौकरी लग जाए, और उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। पुत्र की नौकरी लग जाए, हमारे घर में संतान की प्राप्ति हो, जो भी हो, तो हम अमावस्या में ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को सफ़ेद चीज़ों का दान देंगे, तो उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। आप भी ये करके देखें, और जब भी मनोकामना आपकी पूरी हो तो पितरों का नाम लेकर जो भोज कराया जाता है वो अमावस्या के दिन ही कराया जाता है। गरीब बूढ़े ब्राह्मणों को भोजन करा के, सफ़ेद धोती कुर्ता का दान करके, कुछ चांदी का दान करके, तो जब ये करते हो तो पितर भी प्रसन्न होते हैं और वो अपने शक्ति से आपकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। ऐसा करके भी आप देखें, और जब मनोकामना पूरी हो जाए तो अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराएं। जो भी आप मान्यता माने, जैसे कभी कभी क्या मानते हैं कि हम ये भागवत का पाठ करवाएंगे, भागवत कथा करवाएंगे, कुछ भी मान लेते हैं पितर के नाम से, तो वो उनका मान्यता पूरा हो जाता है। जब पाठ करवाते हैं तो उन पितर का फ़ोटो भी लगा के पूजा करवाते हैं कि इनकी मान्यता मानने से हमारा ये कार्य हुआ है। हमारी एक बहन का प्रश्न है, वो कहती हैं कि जैसे पूजा होता है वो पितर में हो या और कभी भी हो, जैसे दीपावली में मैं बोलती हूँ दीपदान कर दो, ये कर दो, तो ये जो पूजाएं होती हैं पूर्वजों का, पितरों का, वो घर के जो पुरुष हैं वो करें तो पितर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको संतोष मिलता है। तो जैसे कि तो बहन बोलती हैं कि वो उनके पति ड्यूटी चले जाते हैं या बिजनेस में चले जाते हैं, उतना ज़्यादा वो मतलब ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमको इस बात का गंभीरता है कि पितरों को पूजा करके भोग लगाना चाहिए। तो मैं ही ये सब कार्य करती हूँ, तो मैं उनसे बोलती हूँ
बिल्कुल ये सब कार्य आप भी कर सकती हैं, जैसे कि भोग लगाना या जल में थोड़ा तिल डाल के पितरों के सामने रख देना और दीप जला देना, ये बहुएं भी कर सकती हैं। पर अगर ये बेटे करें या दोनों जन मिल के करें तो ज़्यादा पितरों को संतोष होता है। जैसे कि 5 दिन मैं बताती हूँ दीपावली में पूजन करने के लिए, वो भी बहुएं कर सकती हैं, लेकिन घर के पुरुष करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसी तरीके से अमावस्या, जो अमावस्या होता है हर महीने की अमावस्या, उस दिन पितरों का जो फोटो है, विग्रह है, उसको साफ करके और सफ़ेद पुष्पों की माला या खुद बना लें या मंगवा लें और तिल के तेल का दीपक 1 बत्ती वाला जला के रख दें पितरों के सामने। 1 लोटा में जल, लोटा स्टील का नहीं होना चाहिए, किसी और पात्र का होना चाहिए। मैं तो बोलूँगी छोटा सा चांदी का लोटा ले लो, पितरों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, या किसी भी और पात्र में रख सकते हैं। 1 लोटा जल जिसमें तिल डाल के आप उस जल में तिल डाल के पितरों के सामने रखें। यानी हर अमावस्या पर जो पितर दोष होता है, और गोपी चंदन बताई हूँ उसको भी पितरों को लगाएं। जो पितर दोष होता है, कई लोग बोलते हैं पितर दोष का साधारण सा, मतलब हर चीज़ का शॉर्टकट का उपाय चाहिए कि साधारण सा उपाय बताओ, तो ये सब चीज़ें साधारण सा नहीं होती, फिर भी ये साधारण ही है। तो अमावस्या के दिन ये सब करें। अगर रोज़ कुत्ता कौआ गाय को खाना नहीं दे पाते तो अमावस्या के दिन ये चीज़ करें। महीने की जो अमावस्या आती है उसमें ये चीज़ों को करें। तो जो पितर दोष होता है, जो हम पितरों की सेवा नहीं कर पाया, जो भी कुछ उनको अपशब्द बोले थे, कुछ भी जो हुआ है भूल चूक, वो क्षमा हो जाता है अमावस्या के दिन करने से। तो मैं आपको बताई हूँ कि फ़ोटो कहाँ रखें, वो रैक जो होता है लकड़ी का उसमें रखें, या जो दीवार में अलमारी कटी होती है उसमें रखें, उसमें सुविधा रहेगी आपको भोग वगैरह लगाने का। और जब भी पितरों के सामने पड़ें, यानी जब हमारी दृष्टि पितरों पर पड़े तो उनको सिर झुका के नमन करना चाहिए, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे आगे वाला कमरा रहता तो आगे वाले कमरा में कभी एक बार आए और गए, पितर दिखे, उनको प्रणाम कर लेना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेकर फिर घर से बाहर जाना चाहिए। ये सब मान्यताएं हैं। और जब हम किसी से दूर होते हैं तो स्नेह ज़्यादा हो जाता है। पितर हमसे दूर होते हैं, उनका स्नेह हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, आशीर्वाद बना रहता है। इसीलिए ग्रंथों पुराणों में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं करने को और कहने को। तो मैं आपको बताई हूँ फ़ोटो के साथ साथ कुछ विशेष जानकारियाँ, और जैसे मैं मन्नत मानने वाली बात बताई हूँ, आप इसको भी करके आजमा के देखें और पूरा हो तो हमको ज़रूर बताएं कि हाँ आपकी मन्नत पूरी हुई है। कई लोगों का ऐसा हुआ है। तो इसी तरह की जानकारियाँ आगे जो आएंगे त्यौहार, वो भी सब जानकारियाँ दूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी वीडियो नहीं मिलता, बेल आइकन का बटन दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।